महाकाल आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आज का जो मेरा वीडियो एसएसबी कांस्टेबल ट्रीटमेंट ड्राइवर की जॉब की वैकेंसी 2023 में निकल के आई है। 543 आप लोगों की टोटल वैकेंसी, कई ट्रेडों में आप लोगों की वैकेंसी निकल गया, जिसमें की ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों की स्टार्ट हो चुके हैं। 20 मई 2023 से आप लोग के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, जो कि 18 जून 2023 तक फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, फॉर्म को अप्लाई कीजिए, लेकिन उससे पहले आप लोग रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी लीजिए, अपनी एज, क्वालिफिकेशन और इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो जरूर देखिए। सभी वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देखिए। उसके बाद ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कहीं ऐसा ना हो एक छोटी सी मिस्टेक आप लोग को इस भर्ती से दूर कर सके। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 543 वैकेंसी आप लोग की निकल के आई है। जी हाँ, सबसे ज्यादा इसमें पोस्ट है कुक की 166 वैकेंसी है, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 165 वैकेंसी मेल की और एक वैकेंसी यहाँ पे फीमेल की है। इसके अलावा आप लोग की वाशरमैन की निकल के आ रही है 58 वैकेंसी और सफाई कर्मचारी की भी 81 वैकेंसी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ड्राइवर, जी हाँ, ड्राइवर की भी यहाँ पे 96 वैकेंसी निकल के आ रही है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ध्यानपूर्वक फॉर्म को अप्लाई कीजिए, रिक्रूटमेंट की जानकारी लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। जी हाँ, सभी प्रकार की वैकेंसियां यहाँ पे 18 से 25 साल एज भी है, जनरल वालों की 18 से 23 एज वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कुछ पोस्टों के लिए। ओबीसी को 3 साल का और SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। 18 जून 2023 जो आप लोग की लास्ट डेट है, उसी से आप लोग की एज काउंट होने वाली है और उस डेट तक आप लोग के पास क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आप लोग के पास अवेलेबल होने चाहिए। जी हाँ, तो आज का जो मेरा वीडियो है, बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई के समय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के परेशान है। सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का क्या करना है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेरे पास पुराना है, वो चल जाएगा, नया बनाने कैसे बनेगा, कहां से बनेगा और क्या एक्सपीरियंस अभी जरूरी है, बाद में बनवा ले। मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे यदि आप लोग एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले। A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता दूं, कई ट्रेडों में वैकेंसी है, इसमें जो आप लोग की सभी ट्रेडों में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि आप लोग 10th क्लास पास हैं। लेकिन यदि ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th के साथ साथ आप लोग के पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए लास्ट डेट से पहले का। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे, नहीं तो आप लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा एक ट्रेड इसमें है वेटनरी की। जी हाँ, वेटनरी की भी एक ट्रेड है इसमें, जिसमें कि आप लोग 10th क्लास पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 10th आप लोग की साइंस से होनी चाहिए। जी हाँ, साइंस से आप लोग के पास 10th है, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में कोई एक्सपीरियंस वैसे नहीं मांगा गया है, लेकिन डिजायरेबल में आप लोगों से एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। किसी वेटनरी हॉस्पिटल में आप लोग पशुओं की जो देख रेख और इलाज से रिलेटेड जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। तो 1 साल का एक्सपीरियंस किसी वेटनरी हॉस्पिटल से, ऐसा नहीं कि कोई वेटनरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही हो, नहीं, कोई भी पशु चिकित्सालय है आप लोग वहां से सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। 1 साल का आप लोग का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये भी आप लोग का डिजायरेबल है, यदि नहीं है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। 10th पास आप लोग हैं साइंस से, तो आप लोग यहाँ पे पूरी तरीके से एलिजिबल है, किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ड्राइवर, वेटनरी का मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। इसके अलावा जो बाकी की ट्रेड है आप लोग की, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कोबलर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, पेंटर, कुक और वाटर कैरियर, आप सभी के लिए यहाँ पे 10th क्लास पास होना जरूरी है। प्लस आप लोग के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाँ, 2 साल का एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए? 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के अपने ट्रेड में होना चाहिए। यानी कि यदि आप लोग कुक से अप्लाई कर रहे हैं तो कुकिंग का आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस, सफाई कर्मचारी से अप्लाई कर रहे हैं तो सफाई कर्मचारी का 2 साल का एक्सपीरियंस, बार्बर से अप्लाई कर रहे हैं तो बार्बर का 2 साल का एक्सपीरियंस, वाटर कैरी से अप्लाई कर रहे हैं तो वाटर कैरी का 2 साल का एक्सपीरियंस। इसी प्रकार से आप लोग कोबलर से अप्लाई कर रहे हैं तो कोबलर का 2 साल का एक्सपीरियंस, टेलर से अप्लाई कर रहे हैं तो टेलर का एक्सपीरियंस 2 साल का, पेंटर से अप्लाई कर रहे हैं तो पेंटर का 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए 10th के साथ साथ। जी हाँ, आप लोग की लास्ट डेट से पहले ही, तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एक्सपीरियंस नहीं है सर, ITI कर रखा है 2 साल का, बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं। 10th प्लस 2 साल का ITI है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ITI बच्चों के पास होता नहीं है। ITI भी आप लोग का सेम ट्रेड में होना चाहिए, यानी कि वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कोबलर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ वगैरह में ITI होनी चाहिए। तो बच्चे इसमें ITI करते नहीं, ITI होती नहीं है, तो इस वजह से ITI की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। 2 साल का एक्सपीरियंस लगभग सभी कैंडिडेट बनवा लेते हैं। या फिर आप लोग के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और 1 साल का आप लोगों ने ITI या फिर किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो भी आप लोग इसमें एलिजिबल है।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 10th और 2 साल का एक्सपीरियंस ही रहता है। 99.9% कैंडिडेट जो है यहाँ पे 10th और 2 साल के एक्सपीरियंस पे ही फॉर्म अप्लाई करते हैं, और अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत आप लोग को होने वाली नहीं। अब बात आती है एक्सपीरियंस की। पुराना एक्सपीरियंस चल जाएगा? पुराना क्या पुराना? आपने बीएसएफ के समय बनवाया था, सीआईएसएफ के समय बनवाया था, एसएसबी के समय बनवाया था, बिल्कुल चलेगा। एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस बनाने का मतलब ये नहीं है कहीं से सर्टिफिकेट बना लिया बस काम हो गया, ठीक है, कोई भी रिक्रूटमेंट आ गई उसके लिए सर्टिफिकेट बन गया, ऐसा नहीं होता। एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आप लोगों ने कहीं पे काम किया है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर वो काम आप लोगों ने 2003 में किया है, 2008 में किया हो, चाहे 2010 में किया, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आप लोग के पास है, आप लोग एलिजिबल हैं। फिर चाहे आप लोगों ने बीएसएफ के समय बनवाया हो, सीआईएसएफ के समय बनाया हो, आईटीबीपी के समय बनवाया हो, कभी भी आप लोगों ने बनवाया हो, और आप लोग अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, एज आप लोग की है, सब कुछ क्लियर है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे वो एक्सपीरियंस कितना भी पुराना क्यों ना हो, नया बनाने की कोई जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। अब इसके अलावा बात ये आती है कि सर हमने अभी तक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, हम 10th क्लास पास है, पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं, पहले मैं आप लोगों को इसकी जानकारी देता हूं। जी हाँ, यदि आप लोग वाशरमैन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप लोग का लिया जाता है, ऐसा नहीं है किसी रिप्यूटेड संस्थान से या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई कंपनी फैक्ट्री, मतलब नामी कंपनी हो, फैक्ट्री हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 10th क्लास पास करके कोई बार्बर और स्वीपर का काम करने के लिए किसी रिप्यूटेड कंपनी में और किसी बहुत बड़े उसके अंदर नहीं जाता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग वाशरमैन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वाशरमैन का सर्टिफिकेट आप लोगों का कहां से बनेगा? वाशरमैन का सर्टिफिकेट देखिए आप लोग स्कूल से भी बनवा सकते हैं, कुछ स्कूल कॉलेज होते हैं, हॉस्टल वगैरह होते हैं, ठीक है, हॉस्टल वगैरह होते हैं लोगों के, तो वहां पे जो वाशरमैन वगैरह होते हैं सफाई वगैरह करने के लिए, बच्चों के कपड़े वपड़े धोने के लिए, तो स्कूल कॉलेज से भी आप लोग के बन जाते हैं। इसी प्रकार से कोई वाशिंग, कोई धोबी घाट वगैरह, ठीक है, वहां से भी आप लोग का बन जाएगा। कोई वाशिंग की कोई कंपनी है जहां पे कपड़े से रिलेटेड ही वर्क होता है, तो वहां से भी आप लोग का बन जाएगा। जी हाँ, कई प्रकार के कपड़ों का वर्क होता है, जैसे कपड़ों की रंगाई, कटाई, धुलाई होती है, ठीक है, इस प्रकार की कौन कंपनी, यानी कि मेरा कहने का मतलब जहां पे कपड़ों की धुलाई से रिलेटेड कुछ भी वर्क है, फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कंपनी हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो, आप लोग वहां से 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, एलिजिबल है वाशरमैन के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। जी हाँ, इसके अलावा सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देखिए उसके लिए मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, या फिर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा बार्बर से हैं तो देखिए बार्बर का जो होता है, बार्बर संघ होता है आपका, ठीक है, वहां से आप लोग का बन जाता है, या फिर आप लोग ने किसी बार्बर की शॉप में, जो बड़ी शॉप वगैरह है, वहां पे एक्सपीरियंस लेटर वगैरह, उनका पैड वगैरह है, उस पर आप लोग एक्सपीरियंस लेटर बनवा सकते हैं, तो आप लोग बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बार्बर का कोई भी ऐसी कोई संस्था हो जहां पे इस प्रकार से काम होता हो कि वहां पे कटिंग वालों की जरूरत पड़ती हो, तो वहां से भी आप लोग बनवा सकते हैं। जहां भी बार्बर की जरूरत है वहां से आप लोग बनवाइए, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। और नॉर्मली मैं आप लोग को बताऊं तो बार्बर शॉप, जो बड़ी बड़ी शॉप वगैरह है या फिर बार्बर संघ वगैरह होते हैं, यहाँ से आप लोग के बन जाते हैं इजिली। यदि आप लोग बार्बर का काम करते होंगे तो जानते होंगे। इसी प्रकार से सफाई वाला, देखिए सफाई वाला सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, कहीं से भी बनवा सकते हैं। सफाई वाले की जरूरत हर जगह है, हर जगह, फिर चाहे वो एक कंपनी हो, फैक्ट्री हो, इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, जी हाँ, सभी जगह, सरपंच हो, नगर निगम हो, ठेके पे आप लोग के काम होते हैं। जी हाँ, इस प्रकार से हर जगह आप लोगों के यहाँ पे सफाई कर्मचारी की जरूरत, किसी ठेकेदार के अंडर में भी है तो भी आप लोग का यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग का सफाई कर्मचारी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवाइए, कोई दिक्कत आप लोगों की नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग को हॉस्पिटल वगैरह से ही बन जाते हैं। जी, हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल में आप लोग का वाशरमैन की जरूरत भी पड़ती है, सफाई कर्मचारी की भी जरूरत पड़ती है, बिल्कुल क्लियर है, कुक की भी जरूरत पड़ती है, सभी सर्टिफिकेट बन सकते हैं। तो जहां जिसकी जरूरत है आप लोग वहां बनवा सकते हैं। इसी प्रकार से टेलर, देखिए टेलर का जहां से काम होता है वहां बनवा सकते हैं। कोई कंपनी वगैरह है, कोई ऐसी जगह जहां पे टेलरिंग का काम होता है, कपड़ों का काम होता है, वहां से आप लोग बनवा सकते हैं। कोई शॉप भी है, कोई बड़ी शॉप है जहां पे भी कपड़ों की दुकान है, शॉप है, ठीक है, उसमें भी टेलर वगैरह रखे जाते हैं, वहां से भी आप लोग बनवा सकते हैं कि हमारे यहाँ इसने 2 साल काम किया है, तो कहीं भी टेलर का काम है आप लोग कराते हैं। अपने ही कोई दुकान है, अपना ही शॉप है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, जानने वाले का कुछ है तो बनवा सकते हैं, टेलर का काम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। गार्डनर का भी काम आप लोग को पता होना चाहिए, माली से रिलेटेड जो भी
कुछ जगह होती है यहाँ पे माली वगैरह का वर्क होता है, ठीक है, वहां से आप लोग बनवा सकते हैं। माली का काम आप लोग हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं, स्कूल से भी बनवा सकते हैं, कॉलेज से भी बनवा सकते हैं। जी हाँ, नियरेस्ट कोई जानकार स्कूल वगैरह, क्योंकि स्कूल में भी माली का काम होता है, माली रखे जाते हैं देख रेख करने के लिए, हॉस्पिटल, कॉलेज वगैरह, इंस्टीट्यूट, कंपनी, सभी जगह माली की जरूरत पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग का कोबलर का आप लोग समझ सकते हैं, कोबलर को क्या बोलते हैं, मोची यानी कि जहाँ पे चमड़े का काम होता है, चमड़े का कोई उद्योग है या फिर चमड़े का खुद ही कोई कोबलर वगैरह है, उससे आप लोग बनवा सकते हैं। कोई बड़ी कंपनी वगैरह है जहाँ जूतों का काम होता है, जी हाँ, जूते का काम होता है, जूते के शोरूम वगैरह, वहां से आप लोग बनवा सकते हैं, क्योंकि वो कोबलर रखते हैं ताकि किसी प्रकार के जूते में कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी कटिंग सेटिंग करनी, तो आप लोग जूतों के शोरूम वगैरह से भी बनवा सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग का कारपेंटर आप लोग का पता नहीं, जहां बढ़ई का काम होता है, बढ़ई से रिलेटेड जो भी वर्क आप लोग का होता है, फिर चाहे वो कोई आप लोग का कोई बड़ी दुकान है, कोई कंपनी है, कोई ऐसी जगह जहां पे कोबलर की जरूरत पड़ती हो, आप लोग वहां पे बनवा सकते हैं। बढ़ई का काम या खुद का ही अपना काम है इस प्रकार का किसी का, उससे भी आप लोग बनवा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी प्रकार से पेंटर का भी आप लोगों को पता है, पेंटिंग से रिलेटेड वर्क है, ये भी आप लोगों को कहीं भी स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, कंपनी कहीं से भी बनवा सकते हैं, इंस्टीट्यूट, कहीं से भी पेंटर की जरूरत भी हर जगह होती है। और देखिए हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल, कॉलेज में तो सभी होते हैं, चाहे वो कारपेंटर हो, पेंटर हो, सभी की जरूरत पड़ती रहती है, जी हाँ। और चलिए इसी प्रकार से कुक का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुक आप लोग का हॉस्पिटल से भी बन जाएगा। इस जो बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वो भी अपने अपने कुक रखते हैं, कंपनियां होती हैं वो भी कुक रखते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं वो भी कुक रखते हैं खाने के लिए एम्प्लॉय के, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बनवा लीजिए। कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, इस प्रकार से आप लोग बनवा लेंगे। ढाबे हैं, ठीक है, जहां पे आप लोगों को लेटर वगैरह बन सके, तो इस प्रकार से आप बनवाइए। कुक का भी बहुत इजीली बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर कैरियर की बात है, देखिए वाटर कैरियर कुक के सिमिलर होता है, वर्क वही होता है लगभग, तो आप लोग जहां से कुक का बनवा सकते हैं वहां से वाटर कैरियर का भी बनवा सकते हैं, यानी कि होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कंपनी, फैक्ट्री, कहीं से भी इस प्रकार से आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, आप लोग इजीली बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं कहा गया है कि किसी गवर्नमेंट संस्थान से और किसी बड़ी जगह से ही बनवाना, नहीं बनवा। तो अब ये बात आती है, मैंने आप लोगों को बता दिया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से और कैसे बन सकता है, लेकिन क्या सब सर्टिफिकेट बनवाने हमने अभी तक नहीं बनवाया। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार जो आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, इस समय सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आप लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए ही है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वैकेंसी आते ही बच्चे भटकने लगते हैं कि मुझे सर्टिफिकेट बनवाना है, यहां से बनवा रहे हैं, वहां से बनवा रहे हैं। वैकेंसी यहाँ पे 543 है और फॉर्म सर्टिफिकेट बनवाने वालों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा रस हो जाता है, बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट आप लोग के पास अभी है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अगर आप लोग अभी नहीं बनवाना चाह रहे मत बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, क्योंकि सबसे पहले आप लोग का फिजिकल है, फिजिकल क्लियर करने के बाद आप लोग को बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम यदि आप लोग क्लियर करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे बुलाया जाएगा 20 गुना बच्चे ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उस समय आप लोग को जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो पहले आप लोग फिजिकल दे सकते हैं, उसके बाद रिटर्न में यदि आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, 20 गुना बच्चे ही यहाँ पे पास किए जाएंगे, तो उन्हीं बच्चों को सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और यदि आप लोग रिटर्न एग्जाम पास कर जाते हैं तो आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। जी हाँ, पहले भी आप लोग को फर्जी का मतलब दूसरे तरीके से ही बनवाना था, उसी तरीके से आप लोग फिर भी बनवाएंगे, लेकिन जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट बनेगा वो यानी कि 18 जून 2023 से पहले का आप लोग बनवा लेंगे। तो पहले भी बनवाना था, अब भी बनवाना था, तो अभी टेंशन लेने की क्या जरूरत है। रिटर्न एग्जाम देने के बाद ही बनवा लेना, उसी तरीके से जैसे अब बनवा रहे थे उस समय भी आप लोग इसी प्रकार से बनवा लीजिएगा। अभी फॉर्म अप्लाई कीजिए, टेंशन फ्री रहिए और रिटर्न एग्जाम की तैयारी कीजिए, साथ में फिजिकल की तैयारी कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। तो सर्टिफिकेट को लेकर के आप लोग अभी टेंशन नहीं लेंगे। और यदि आप लोग बना सकते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप लोग बनवा लीजिए, वेल एंड गुड, आप लोग बना के अपने पास रख सकते हैं। आप लोग कहेंगे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वगैरह थी, इसकी सबकी जानकारी मैं आप लोग को दे दूंगा, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जो जानकारी मैंने आप लोग को दी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग मैंने आप लोग को व्हाट्सएप का लिंक भी दिया, आप लोग उससे जुड़िए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग उससे क्वेरी कर सके। जी व्हाट्सएप से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, किसी भी प्रकार की आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। सर्टिफिकेट पुराना पड़ा हुआ है, अच्छी बात है, नहीं पड़ा हुआ बनाना चाहते हैं बना लीजिए, नहीं बनवाना चाह रहे अभी मत बनवाइए। रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद भी आप लोग बनवा सकते हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट बनेगा वो लास्ट डेट से पहले का ही आप लोग बनवाइएगा। डेट आप लोग की वही डलेगी, यानी कि 18 जून 2023 से पहले डलेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म अप्लाई कीजिए। फॉर्म अप्लाई करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है उसका भी लिंक मैंने आप लोग को दिया हुआ है, A to Z जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी। जी हम मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जानने के लिए आप लोग इसको यदि सब्सक्राइब को लाइक कीजिए, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।